नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हम लोग जो है यूपीएसआई, यूपी पुलिस और लेखपाल की भर्तियों और यूपीपीसीएस के बारे में पढ़ रहे थे। अब कोरोना काल ख़त्म होने वाला है, थोड़े से एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है और बीईओ का भी एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको जो है जीएस को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट को, और साथ में हम लोग अब अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये हमारा चैनल बच्चों भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, आज हम बताएंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध बता चुके हैं, द्वितीय युद्ध बता चुके हैं बच्चों। अब कर्नाटक का तृतीय युद्ध बताते हैं। कर्नाटक बच्चों क्या होता है, ये इंडिया का जो पार्ट होता है। कर्नाटक जो है बच्चों ये क्षेत्र में पाया जाता है, ये इंडिया में कर्नाटक क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, ये कर्नाटक इधर पड़ता है, ये कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के समय युद्ध हुए, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चला। फर्स्ट सेकंड में आपको बता चुके किस तरह से क्या हुआ। अब थर्ड युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कर्नाटक का थर्ड युद्ध हुआ था। ठीक है, कर्नाटक का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होते हैं बच्चों, कर्नाटक का थर्ड युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक के बीच में और 1756 से 63 के बीच में हुआ था। ये बच्चों जो यूरोप में होते, ये जो दोनों कंपनियां थीं, ये यूरोप की कंपनियां थी। अंग्रेज़ और फ्रांसीसी ये दोनों कंपनियां यूरोपीय कंपनियां थीं। अब वहाँ अगर लड़ाई होती थी तो यहाँ भी लड़ाई होती थी बच्चों। तो इसी तरह से जब वहाँ पर 7 वर्षों से धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो उसका कारण यहाँ भी इफेक्ट पड़ा, और जिस वजह से कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध बच्चों 1756 से 63 के बीच में चला। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो फ्रांस से जब गवर्नर, दूसरे जो गवर्नर थे उनको वापस बुला लिया गया। जब फ्रांस से एक गवर्नर आए थे बन के, काउंट लाली। कौन आए थे बच्चों? काउंट लाली जो आए थे, वो गवर्नर बना के भेजा गया था। वो बहुत तेज तर्रार गवर्नर थे। उन्होंने आके तुरंत अंग्रेज़ों से फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया, 1758 में जीत लिया। ठीक है, जब फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया तो उस समय अंग्रेज बच्चों क्या थे, सिराजुद्दौला, जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, बिहार के नवाब, वहाँ पर जो है मतलब बंगाल में जो है, बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरा ऐसा उस समय एक ही था। तो बंगाल में जो है सिराजुद्दौला थे। तो सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था 1757 में। तो सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों ने हरा चुके थे 1757 तक। तो अब अंग्रेज़ भी खाली हो चुके थे, युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो यानी कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। तो इस हराने के बाद अब फुर्सत में बैठे थे, यानी फुर्सत में खाली थे। तो जब इन्होंने फ्रांस से काउंट लाली ने जीता फोर्ट सेंट डेविड बच्चों 1758 में, तो अंग्रेज़ों ने भी आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब आक्रमण किया तो 1760 की बात आती है, तो एक बड़ा युद्ध हुआ फ्रांसीसियों अंग्रेज़ों के बीच में, जिस युद्ध को हम वाड़ीवास का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस युद्ध में बच्चों क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने बुरी तरीके से फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था, और इस तरह से फ्रांसीसी सेना का, फ्रांसीसी कंपनी थी, उसका अस्तित्व इंडिया से ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होता है, जब वाड़ीवास का युद्ध जीत लेते हैं अंग्रेज, फिर जो बुस्सी था फ्रांसीसी का गवर्नर, उसको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, 1761 में एक छोटे मोटे युद्ध होते रहते। जब वाड़ीवास युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन 1761 में पांडुचेरी भी अंग्रेजों ने हथिया लिया था, फ्रांसीसियों को उसमें भी हरा दिया था और पांडुचेरी को अपने कब्जे के ले लिया था। लेकिन 1763 आते आते बच्चों क्या हुआ था कि जब पेरिस की संधि हुई थी यूरोप में, उस साइड में, तो वहाँ जब संधि हुई तो यहाँ भी समझौता हुआ कि भाई वहाँ पर पेरिस की संधि हुई, तो यहाँ पर ये हुआ कि तुम जो है पांडुचेरी को जो है फ्रांसीसियों को दे दो। इस तरह फ्रांसीसियों को पांडुचेरी दे दी जाती है 1763 में, और इस तरह से पूरा जो है फ्रांसीसियों का राज समाप्त होकर एक छोटा सिमट कर रह जाता है। इस तरह से अब भारत में केवल किसकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी, अंग्रेज़ों की।
अंग्रेज अपने पूरे फार्म में आ चुके थे, अंग्रेजों ने पूरा सत्ता स्थापित कर चुके थे, सारी कंपनियां थी वो हार चुकी थी और लगभग कुछ जा चुकी थी और कुछ छोटे छोटे कुंभों में सीमित जगह में स्थापित हो चुकी थी। तो इस तरह से बच्चों ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करिए और आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब ये इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। आपको पता भी नहीं चलेगा कितने जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। और बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर देखें वीडियो को, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है, इस समय भी यहीं है, पहले भी यहीं था। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंडिया का मैप था। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों को बताएं और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक यू।